हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, जो हमारी जीके जीएस की कंप्लीट रिवीजन सीरीज चल रही है उसमें मैं ज्योग्राफी की बुक कवर करा रहा हूँ, जो आपकी घटना चक्र की आती है, जीएस दृष्टि की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस आ चुकी हैं, नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। पॉलिटी और हिस्ट्री मैंने कवर करा दी है। तो इस सीरीज़ में क्या होगा भाई, तो इस सीरीज़ में देखिए कंप्लीट जीके जीएस का आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। जो भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, लूसेंट, एनसीईआरटीज, घटना चक्र की जो भी बुक हैं, करंट अफेयर्स जो भी हैं, आपको कवर यहीं पे हो जाएगा सारा, ठीक है। बाकी कॉपीराइट जीएस दृष्टि घटना चक्र वालों का है, यहाँ पे फेयर यूज़ के अंडर ही यूज़ किया गया है, केवल आप लोगों को पढ़ाने के लिए। आपको बुक परचेज करनी है मार्केट से कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, और नहीं भी पढ़ रखी है तो भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसमें सारी, और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं है। तो जिनको रिवीजन करना है उनके लिए बेस्ट क्लासेज हैं ये, ठीक है भाई। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली 2-3 क्लासेज में कंप्लीट कर लेंगे हम इस बुक को। इसके अलावा फिर मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा, तो आपकी पूर्वावलोकन की जो बुक आती है घटना चक्र की, वो भी कवर कराऊंगा, और लूसेंट की भी कवर करा दूंगा, और इसके अलावा एनसीईआरटीज़ की जो बुक हैं वो भी कवर कराऊंगा, ठीक है भाई। तो आने वाले दिनों में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली हैं, और इन क्लासेस को रिलीजियसली फॉलो करिए भाई। क्लासेस को, सभी क्लासेस को देखिए और कंप्लीट देखिए क्लासेस को। यहाँ से आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है भाई। जो भी बच्चे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई भी, और आने वाले दिनों में देंगे, रेलवे का, ग्रुप डी का, कोई भी एग्ज़ाम देंगे, स्टेट पीसीएस का, तो भी इवन यूपीएससी का देंगे तो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, ठीक है भाई। तो आप अच्छे से फॉलो करें, क्लासेस को देखें और कंप्लीट देखें। आपके कोई रिव्यूज़ हैं, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई, ठीक है, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ये जो कंटेंट है लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है, जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो हमने मिसलेनियस तक पढ़ लिया था यहाँ तक। तो ऊपर देख लेते हैं कल की क्लास में क्या पढ़ा था। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वाटरफॉल्स, रिवर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रिवर्स का ड्रेनेज, ईस्टर्न वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, और वाटरफॉल्स के बारे में कि कौन सी रिवर पर कौन सा वाटरफॉल है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे ये हमने कल लास्ट में, ठीक है भाई। ये उत्तराखंड की रिवर्स देख ली थी, और ये वाटरफॉल और रिवर्स और स्टेट्स देखे थे। इसके बाद इसमें मिसलेनियस दे रखा है पेज नंबर 45 पर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो और देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो पीडीएफ वगैरह हैं आपको सारी वहीं मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये है किसाऊ डैम। तो कंस्ट्रक्शन जो है टॉन्स रिवर पर, ट्रिब्यूटरी है यमुना की। जो टॉन्स रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की, याद रखनी है आपको। और जो किसाऊ डैम की बात हो रही है, और ये किस पे है, टॉन्स रिवर पर है। बेनिफिशियरी स्टेट कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रख लेना किसाऊ डैम किस नदी पर है, ठीक है। और ये टॉन्स रिवर ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर की है। उसके बाद है राजघाट प्रोजेक्ट। तो रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट भी है इसका दूसरा नाम। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बेतवा रिवर पर बना हुआ है, यूपी में, ललितपुर, ठीक है। और दूसरा है बावाली प्रोजेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन है गोदावरी रिवर पर ये बना हुआ है बावाली प्रोजेक्ट। और लोकेशन कहाँ है इसकी, तो एन इंटरस्टेट डिस्प्यूट डैम प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र और तेलंगाना में इसकी लोकेशन है। और ये है तिलाइया डैम, तो ये है बराकर रिवर पर, और झारखंड में है ये, ठीक है भाई। इसके अलावा तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है, रिलेटेड रिवर जो है वो है धौलीगंगा, और उत्तराखंड में ये प्रोजेक्ट है तपोवन विष्णुगढ़, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, और धौलीगंगा रिवर पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं क्या है। द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन इंडिया, तो यह है सिद्रापोंग। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन, तो दार्जिलिंग में बना था पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है इंडिया का। और ओल्डेस्ट कौन सा है, वो है सिद्रापोंग। महाकाली जो है ट्रीटी साइंड इन 1996 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो महाकाली जो ट्रीटी है
1996 में इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुई थी। डैम विच वाज नॉट यूज़फुल इन इरिगेशन, तो शिव समुद्रम डैम जो है कि यूज़फुल नहीं है इरिगेशन के लिए। ठीक है, डैम विच वाज नॉट यूज़फुल इन इरिगेशन, तो शिव समुद्रम जो इरिगेशन के लिए यूज़फुल नहीं था। लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, लेक्स ऑफ इंडिया। तो नेचुरल ट्रफ फील्ड विद वाटर इज़ नोन एज लेक। तो कोई भी नेचुरल ट्रफ है अगर वो वाटर से भर जाता है तो वो एक लेक का रूप ले लेता है। ठीक है, अजमेर। यहाँ पे देखते हैं मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान, स्पेसिफिक फैक्ट। तो राजस्थान की लेक्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो पुष्कर लेक, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो अजमेर में इसकी लोकेशन है और आर्टिफिशियल लेक है। और कब बनी थी? तो 12th सेंचुरी में बनी थी भैया। कुछ और लेक्स हैं, दिदवाना, उदय सागर लेक्स, ये भी जो है राजस्थान की लेक्स हैं। और राजसमंद लेक आर्टिफिशियल लेक है, उदयपुर में पड़ती है। उसके बाद है नाकी लेक, हाईएस्ट लेक है राजस्थान की। लोकेशन है इसकी माउंट आबू पर। शेप कैसी है? बाउल शेप है, बाउल शेप की ये जो है नाकी लेक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में जो लेक है वो कौन सी है? तो वूलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और फेड बाई और किसके द्वारा जो है फीड की जाती है? तो झेलम रिवर पर बनी हुआ है ये जो लेक है, वूलर लेक। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्ज़ाम में कि झेलम रिवर पर कौन सा जो लेक है वो बनी हुई है? तो वूलर लेक है। इवन ये यूपीएससी में भी पूछा था एक बार, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो झेलम रिवर पर है वूलर लेक और ओक्सबो टाइप लेक है ये। डल लेक की बात करें तो इसकी लोकेशन है श्रीनगर और फ्रेश वाटर लेक है ये भी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर लेक, तो दिस इज़ द पुलिकट लेक। फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो दिस इज़ द कोलेरू लेक। लेक रिलेटेड टू इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, वेटलैंड इन केरला, तो ये है अष्टमुडी लेक। इसकी इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है और ये केरला में है अष्टमुडी लेक। तो ये ज़रूर ध्यान रखनी है। इंडिया की जो सेकंड ब्रैकिस वाटर लेक है पुलिकट लेक है और पहली कौन सी है? तो चिल्का लेक जो है उड़ीसा में। लेक लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना, तो ये है हुसैन सागर एंड ओस्मान सागर आर्टिफिशियल लेक है। श्रीहरिकोटा आइलैंड सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, पुलिकट लेक। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है सेपरेट इट फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल। तो पुलिकट जो लेक है ये श्रीहरिकोटा आइलैंड को जो है बे ऑफ बंगाल से अलग करती है। ये बीच में पड़ती है पुलिकट लेक इधर। ठीक है, तो ऐसे अलग करती है बे ऑफ बंगाल से। उसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेक सिचुएटेड इन हरियाणा स्टेट, तो सूरजकुंड लेक है फरीदाबाद में। एग्जाम्पल ऑफ स्नो कवर्ड लेक सिचुएटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये है गैपन लेक। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड आर्टिफिशियल लेक सिचुएटेड इन दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तो ये है कोदाई कनाल लेक। अब यहाँ पे लोकेशन दे रखी है, तो लेक हैं कुछ, लाको लेक किन्नौर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद है रेणुका लेक, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश में। और ये है हमीर सागर लेक गुजरात में। और इधर है उड़ीसा में जो है ब्रैकिस वाटर लेक है चिलिका लेक। और कोस्ट है नॉर्दर्न सिरकार और ब्रैकिस वाटर लेक है इंडियाज़ लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक है। लेंथ है 29 किलोमीटर, विड्थ है 132 किलोमीटर। उसके बाद है चैम्बर, ये है अम्बाकार लेक, तो ये है ओरिजिन सोर्स है अदयार रिवर और वाटर सप्लाई टू चेन्नई मेट्रोपोलिस, तो चैम्बार अम्बाकम। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता होना चाहिए। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, तो अंचार लेक ये है जम्मू कश्मीर में। और पुलार लेक ये है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत। सोर्स ऑफ ओरिजिन है गोमती रिवर से निकल, जो है गोमती रिवर है इसका जो ओरिजिन है गोमती रिवर पर है। ठीक है, पुलार लेक।
उसके बाद है पुलिकट लेक, तो इसकी लोकेशन कहाँ है? कोरोमंडल कोस्ट पर है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? साल्ट वाटर लगून है। रिलेटेड स्टेट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। और इसके बाद है रूपकुंड लेक, उत्तराखंड में पड़ती है। अदर नेम, इसके दूसरे जो नेम से जानी जाती है, मिस्टीरियस लेक, और एग्जाम्पल है ग्लेशियर लेक का। लोकटक लेक जो है मणिपुर में है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये एक फ्रेश वाटर लेक है, और कीबुल लामजो नेशनल पार्क है इसी में, लोकटक लेक में, ठीक है। डांसिंग डियर भी यहीं मिलता है। उसके बाद है अष्टमुडी लेक, तो दिस इज इन प्रेजेंट इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, केरला। पेरियार लेक ऑल्सो इन केरला। वेमनाड लेक ऑन द बॉर्डर ऑफ कोयट्टम, अलापुजा एंड अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। उसके बाद है क्लाइमेट, तो मानसून की बात करें, रूट एंड टाइमिंग ऑफ इंडियन मानसून दे रखा है इसमें। तो ये रूट है इंडियन मानसून का, तो आप ज़रूर से थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, कि किस टाइम में जो है किधर से मानसून आता है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट मानसून है जो कि जून जुलाई में स्टार्ट होता है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ पे है द सुनामी वार्निंग सेंटर इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोकेशन है न्यू दिल्ली। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इंडियन मानसून स्पेसिफिक फैक्ट में देख लेते हैं। तो ये इंडियन ओशन है, नॉर्थवार्ड फ्लो ऑफ हमिड एयर। तो नॉर्थवार्ड फ्लो होगी जो हमिड एयर है, मॉइस्चर जिसमें होता है एयर में, असेंट कूलिंग एंड क्लाउड फॉर्मेशन ऑफ द एयर, तो ये ऊपर उठती है, ठीक है। तो धीरे धीरे कूल होती है। ये है डेक्कन प्लेटो, फिर यहाँ पे हिमालयाज़ के पास जाती है, तो हिमालयाज़ से फिर इधर, ठीक है, प्लेटो ऑफ तिब्बत प्लेटो, इधर वार्म सरफेस हो जाती है सेंट्रल एशिया में। राइज ऑफ हॉट एयर, लो एयर प्रेशर होता है, जहाँ पे हॉट जो है वार्म सरफेस होती है वहाँ पे लो जो है एयर प्रेशर होता है, और जो कोल्ड सरफेस होती है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है एयर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। A seasonal reversal in wind pattern occurs over region in monsoon climate. The origin of monsoon word is from the Mosim word of Arabic language. An example of country with tropical monsoon climate is India. The region of India that receives maximum rainfall from the southwest monsoon are Western Ghats, Eastern Himalaya, and Meghalaya. The tsunami warning center of India is located हैदराबाद, ठीक है भाई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या है? इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो इस तरह से आती है साउथ वेस्ट मानसून, इधर वाले एरिया को हिट करती है, केरला कर्नाटक वाले एरिया को, ठीक है। द नॉर्मल फ्लो डायरेक्शन ऑफ समर मानसून इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट अकर्स इन इंडिया, ठीक है। नॉर्मल फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ समर मानसून जो होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ मानसून इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट ओशन इन विंटर सीजन। तो जो मानसून है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होती है विंटर सीजन में। इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा जो है बारिश होती है तमिलनाडु में, रेनफॉल कब? तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान। रिवर्सल ऑफ मानसून इन इंडिया स्टार्ट्स इन दी मंथ ऑफ सितंबर। तो रिवर्सल ऑफ जो है मानसून कब होता है? तो सितंबर में होता है। फर्स्ट अराइवल ऑफ मानसून इन इंडिया इज़ इन केरला कोस्ट, ठीक है। द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज़ ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो विंटर रेनफॉल होती है इंडिया में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, मेडिटेरेनियन सी की वजह से, ठीक है। मॉइस्चर लेडन जो एयर है वो यहाँ पे जाके बारिश करती है, ठीक है भाई। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल
meteorology is situated in Pune, Maharashtra. Indian Institute of Tropical Meteorology. तो पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है. The highest daily temperature is measured in the desert region of राजस्थान. ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से आपको ज़रूर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा. एग्ज़ाम के कुछ और फैक्ट दे रखे हैं. मेजर पार्ट ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया इज़ रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून. The temperature in northwestern part of India become very high in summers due to which it develops low pressure area. तो जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा जिस सरफेस पर, वहाँ पे जो है टेम्परेचर जो लो प्रेशर होगा वहाँ पे. ठीक है. इंडियन ओशन जो है रिमेन्स रिलेटिवली कोल्डर इन समर सीजन ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज हाई एयर प्रेशर रिमेन्स देयर. तो हाई एयर प्रेशर रहेगा वहाँ पे, इस वजह से जो है जो इंडियन ओशन है रिलेटिवली कोल्डर रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन मानसून विंड्स फेल्स टू ब्रिंग रेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 weeks और मोर, अ ड्राई पीरियड अकर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट इज़ कॉल्ड एज ब्रेक ऑफ मानसून. नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर बेल्ट लोकेटेड नियर द इक्वेटर. अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में और क्या क्या दे रखा है. कुछ और फैक्ट दे रखे हैं एग्जाम से रिलेटेड. द नॉर्मल फ्लो डायरेक्शन ऑफ विंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट. तो एक ही चीज़ को बहुत बार घुमा कर लिख रखा है इन्होंने. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज द विंड ब्लो इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इन गंगा प्लेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन. Tamil Nadu receives 50 to 60% of total rainfall from the northeastern monsoon. Not only India, but world's wettest place in the in world. तो ये है मासिन राम, मेघालय जो स्टेट है उसमें पड़ती है ये लोकेशन जो है मासिन राम. ठीक है. गारो खासी जयंतिया की जो हिल्स हैं खासी में पड़ती है शायद मासिन राम. तो प्लेस विद लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया, तो लेह लद्दाख में होती है सबसे कम रेनफॉल. ठीक है भाई. उसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक है. तो रेनी सीजन इन इंडिया, तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है. तो हाईएस्ट जो रेनफॉल है मिड ऑफ जून एंड सितंबर मंथ में होती है. करेक्टरिस्टिक्स में देखें तो इफ़ेक्ट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का इफ़ेक्ट है. लो एयर प्रेशर होता है फॉर्म्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया. स्पेशल फैक्ट की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ हैवी रेन with thunderstorms at the time of entry of southwest monsoon winds into the terrestrial part. Branches of monsoon winds, तो branch of Bay of Bengal, branch of the Arabian Sea. India facts related to rains. तो यहाँ पे देखते हैं हाईएस्ट रेनफॉल रीजन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालय, मेघालय में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. अकॉर्डिंग टू इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन 19 July 2016, Masinram received the highest rainfall in a day, 549.2 mm recorded. ठीक है. इसके अलावा और क्या दे रखा है भाई, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं. द रीजन ऑफ रिवर्सल ऑफ मानसून इन इंडिया इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो साउथवर्ड शिफ्ट ऑफ ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ड्यू टू विंटर सोलिस्टिक ऑफ समर ऑफ द सन, विंटर सोलिस्टिक ऑफ द सन. नेक्स्ट पॉइंट है, एवरेज नेशनल रेनफॉल इन इंडिया इज़ 1127 mm. ठीक है भाई. तो ये एवरेज नेशनल रेनफॉल है इंडिया का. द मैक्सिमम प्रॉफिटेबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडिया इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. झारखंड रिसीव्स इट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून से जो है झारखंड में बारिश होती है. द डिजर्ट डेवलपमेंट प्लान इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अराउंड 40 डिस्ट्रिक्ट्स. क्या आगे देखते हैं क्या दे रखा है. और
द प्री मानसून रेन दैट अकर्स इन कर्नाटका केरला इज कॉल्ड मैंगो रेन। तो मैंगो सावर भी बोलते हैं जो प्री मानसून रेन होती है कर्नाटक और केरला में। इन इंडिया द एवरेज, ये आई थिंक आपको दिख गया होगा अच्छे से, ठीक है। इन इंडिया द एवरेज एनुअल रेन फॉल फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज़ अबाउट 3%। उसके अलावा जो है थंडरस्टॉर्म रेन्स अकर्स इन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश ETC फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा। जो थंडरस्टॉर्म रेन्स हैं जो तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश में जो होती है अक्टूबर नवंबर में, किसके द्वारा होती है? तो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से होती है। उसके बाद देखते हैं विंटर रेन्स। तो विंटर जो रेनफॉल होती है वो कैसे होती है? तो देखिए, जो रेन होती है मोर इन नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, सबसे ज़्यादा जो होती है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में होती है बाय दी वेस्ट मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, मेडिटेरेनियन सी जो है उसकी वजह से मॉइस्चर लेडन जो विंड होती हैं वो इधर आ जाती हैं इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो यहाँ पे बारिश होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो मेजर रेनफॉल एरिया है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, पंजाब हरियाणा दिल्ली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद है हाई एयर प्रेशर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू पोजीशन ऑफ सन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। विंड फ्लो, तो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया टुवार्ड्स द ईस्ट इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रेन ड्यू टू ट्रेड विंड्स। नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए नोट दे रखा है, तो इसमें क्या है, नेचुरल चेंज दैट इफेक्ट ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। The main example of the natural disaster are volcanic eruptions, earthquakes, droughts, floods, cyclones, soil erosion, mud flows। ठीक है भाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी देख लेते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं आपको। कॉज ऑफ टेम्परेट साइक्लोन इन इंडिया इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट विंड्स। तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट विंड्स होती हैं उनकी वजह से जो टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं इंडिया में। रेन्स इन विंटर इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फ्रॉम फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। फ्रॉम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो रेन इन विंटर्स इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से कई बार आ गया है ये। एरियाज ऑफ ऑटम रेनफॉल इन इंडिया आर नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज। The condition of high atmospheric pressure and low temperature in winters are called anticyclonic condition। और क्या दे रखा है यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, ऊपर देखते हैं इधर क्या दे रखा है। पहले इसे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर इसके बाद देखेंगे इधर। द सिचुएशन ऑफ आइसोस्टेसी हैज़ नॉट अकर्ड इन हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन में नहीं होती है जो सिचुएशन है आइसोस्टेसी की। Indian plate is in constant motion towards the northern direction. The land area of India is divided in terms of earthquake prone into 4 zones। तो लैंड एरिया जो है इंडिया का डिवाइड है तो अर्थक्वेक प्रोन्स में 4 जोन्स में। कोयना रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज लाइकली टू बी अफेक्टेड मोर इन द फ्यूचर बाय अर्थक्वेक। के बाद देखते हैं क्या है भाई। और सीज्मिक जोन्स की बात करें इंडिया में तो सेकंड जो सीज्मिक जोन है लो इंटेंसिटी जोन है, थर्ड जो है मॉडरेट इंटेंसिटी जोन, फोर्थ जो है सीवियर इंटेंसिटी जोन, और फिफ्थ जो है वेरी सीवियर इंटेंसिटी जोन। जोन 5 नेचर की बात करें एक्सट्रीमली हाई डैमेज रिस्क जोन है। जोन फैक्टर 0.36 अंडर IS कोड। इसमें जो आते हैं वो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, रन ऑफ कच्छ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। और लैंड एरिया 10.9% ऑफ टोटल जोग्राफिकल लैंड ऑफ
लैंड एरिया ऑफ कंट्री। उसके बाद है जोन 4, नेचर सीवियर इंटेंसिटी एरिया, और जोन फैक्टर है 0.24 अंडर IS कोड। रिलेटेड एरिया दिल्ली, गंगाटिक प्लेन्स, गेंजेटिक प्लेन्स, वेस्ट हिमालयस, पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, कोयना रीजन, सिक्किम। लैंड एरिया है 17.3% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ कंट्री। जोन 3, तो इसमें क्या है, जोन फैक्टर है 0.6 अंडर IS कोड। रिलेटेड एरियाज लक्षद्वीप, वेस्टर्न घाट्स, फाल्ट जोन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स इंक्लूडिंग लखनऊ। लैंड एरियाज़ की बात करें तो 30.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। और देखते हैं इसमें क्या है। जोन फैक्टर ये किसका है भाई, तो ये है आपका जोन सेकंड, ठीक है। तो 0.10 अंडर IS कोड। कंसोलिडेट एरिया ऑफ जोन 1, जोन 2। नेचर है लीस्ट अर्थक्वेक अफेक्टेड, मेघला। जोन सेकंड स्पेसिफिक लैंड एरिया है 41.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ कंट्री। रिलेटेड एरिया मोस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, कर्नाटक प्लेटो अंडर पेनिनसुलर प्लेट, जोन सेकंड, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जोन सेकंड, और ये है भैया आपका जोन फैक्टर, ठीक है। जोन सेकंड के बारे में ही था ये ऊपर। सुनामी origin of word from Japan, TSU means harbor, nami means wave। कॉज ऑफ origin of most of tsunamis, तो किसकी वजह से आती हैं, अर्थक्वेक इन सी ड्यू टू लैंडस्लाइड और वॉल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है सुनामीज आती हैं। कॉज ऑफ origin of most tsunamis is earthquake on the ocean floor। एग्जाम्पल्स में कोरोमंडल कोस्ट इन इंडिया वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय सुनामी ऑन December 26, 2004 में, ठीक है। अब आते हैं हम साइक्लोनिक स्टॉर्म, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म पर। तो साइक्लोन सिस्टम ऑफ विंड दैट सर्कुलेट अबाउट सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो सेंटर होता है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका, ठीक है। विंड सर्कुलेट करती हैं। डायरेक्शन जो होती है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जो साइक्लोन्स होते हैं, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। रीजन रिलेटेड टू इंडिया, तो अरेबियन सी, लेस नंबर ऑफ साइक्लोन्स, बे ऑफ बंगाल, मोर नंबर ऑफ साइक्लोन्स। लैंडस्लाइड जो है, डेफिनेशन क्या है लैंडस्लाइड की, इट इज़ अ रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक्स, सॉइल्स, वेजिटेशन डाउन दी स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो रॉक्स होती हैं, सॉइल्स होती हैं, वेजिटेशन होती है, वो ग्रेविटी की वजह से रैपिड मूवमेंट होता है उसका, जिसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। कॉज कारण क्या है, इंक्रीज इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, डैम्स, ETC। इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक्स। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, तो इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स इन हिमालयन रीजन्स। और क्या है भाई सॉइल्स के बारे में इधर, और इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो 1875 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली। 1944 में एन एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर जो है आता है ये इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फॉर्मर हेडक्वार्टर वाज इन कलकत्ता, फर्स्ट इन कोलकाता, देन शिमला इन 1905, पुणे 1928। There are some important facts. Tsunami warning center operationalized, established in Hyderabad. The state which affected by all three natural disasters, that is cyclone, flood and drought, Odisha. Central Water Commission established it to calculate floods, flood forecasting organization. Country's first disaster management training institute is being established in Latur, Maharashtra. The highest flood prone state in India was in Bihar,
तो द हाईएस्ट फ्लड प्रोन स्टेट इन इंडिया इज़ बिहार. द हाईएस्ट फूड अफेक्टेड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ ईस्टर्न रीजन. तो हाईएस्ट फ्लड प्रोन स्टेट कौन सा है? दैट इज़ बिहार. द हाईएस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश ईस्टर्न रीजन. इसके बाद बात करते हैं हम सॉइल्स के बारे में. तो ब्लैक सॉइल के बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो देखते हैं स्पेसिफिक फैक्ट. तो ब्लैक सॉइल को रेगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं. ठीक है भाई. तो अदर नेम है ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल और रेगूर सॉइल. ज़रूर याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है. फॉर्मेशन की बात करें तो ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ बेसाल्ट लावा. तो कैसे हुआ इसका फॉर्मेशन? वेदरिंग की वजह से, और जो बेसाल्टिक लावा है, ठीक है, वॉल्केनोज जो इरप्ट हुआ था उसका जो बेसाल्टिक लावा है उसकी वजह से. एक्सटेंशन जो एरिया है कहाँ तक फैला हुआ है? मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक. और एक्सटेंशन 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है ऑन द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री. इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंशन याद रख लेना और अदर नेम्स याद रख लेना और कैसे बनी है ये याद रख लेना. इसके अलावा ये ज़रूरी है, स्पेशलिटी क्या है? तो रिच इन आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एलुमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट. डेफिशिएंसी क्या है? तो इसमें जो रिच होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटास, एलुमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट. डेफिशिएंसी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर. ब्लैक कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट. एग्जाम फैक्ट की बात करें तो मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन. तो कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी सूटेबल सॉइल है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन झारखंड, इन राजमहल हिली रीजन्स में. लावा सॉइल्स आर फाउंड इन मालवा रीजन. सेल्फ प्लगिंग soil is also called as black soil. Ragur soil is found most in Maharashtra state. Soil with high moisture holding capacity, black soil. According to Krebs, Ragur soil essentially is a mature soil. Good yield of Tropica and Cashew in laterite soil. Red color of laterite soil is due to iron oxide. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे. अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या है. तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है जो इम्पोर्टेंट रीजन है इंडिया, ब्लैक सॉइल रीजन है. तो यहाँ पे ये जो है ब्लैक सॉइल मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आइडिया देख लें कहाँ कहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है, एक्सटेंशन क्या है उसका. इसके बाद हम आते हैं लेटराइट सॉइल पर. तो लेटराइट जो सॉइल है उसके बारे में देख लेते हैं. तो लेटराइट सॉइल, जो लेटराइट वर्ड है फर्स्ट यूज्ड बाय बुचानन 1810 में. मीनिंग क्या है? लेटिन वर्ड है. लेटर मीन्स ब्रिक्स. करेक्टरिस्टिक्स इंटेंस लीचिंग होती है इसमें. और फॉर्मेशन कैसे हुआ इसका? एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड लीचिंग कॉज ट्रॉपिकल हैवी रेन की वजह से. जो ट्रॉपिकल हैवी रेन होती है उसकी वजह से लीचिंग होती है, जिसकी वजह से ये जो है लेटराइट सॉइल बनती है. और लेटराइट का मतलब है ब्रिक, लेटर का मतलब. फर्टिलिटी, लो लेवल फर्टिलिटी होती है इसमें. एग्जाम्पल ऑफ डिहाइड्रेट सॉइल ऑफ वेट रीजन. मिनरल्स की बात करें तो इसमें रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास. और डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर. तो आयरन होता है इसमें, आयरन ऑक्साइड, और पोटास होता है रिच मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में. और डेफिशिएंसी और कमी किसकी होती है इसमें? तो नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर. एक्सटेंशन 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर है टोटल जोग्राफिकल एरिया का इंडिया का. और क्या दे रखा है यहाँ पे? तो यहाँ पे लेटराइट सॉइल एक्सटेंशन एरिया. तो लेटराइट सॉइल कहाँ मिलती है? केरला में, ईस्टर्न तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटो, मेघालय, वेस्टर्न घाट्स में. अब आते हैं अलूवियल सॉइल पर. तो न्यू अलूवियल और खादर सॉइल.
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। नेचर जो है कैसा है, फर्टाइल नेचर है। एक्सटेंशन जो है रिवर फ्लड प्लेन्स के द्वारा ये जो है का जो है फैलाव है, ठीक है। रिवर्स जो लेके आती हैं, रिवर्स के साथ जो है ये अलुवियल सॉइल आती है। ओल्ड अलुवियल और बांगर सॉइल नेचर क्या है, लेस फर्टाइल है। रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इसमें पड़ती है, फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता। सैलिनिटी एंड अल्कनिटी जो है हाईएस्ट सैंड डिपोजिशन। कलर डार्क येलो होता है। भाबर की बात करें तो ये फुट हिल्स एरिया ऑफ शिवालिक, शिवालिक में जो शिवालिक के जो फुट हिल्स एरिया हैं उनमें मिलती है। मिनरल्स इसमें अबंडांस होते हैं। नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर डेफिशिएंसी, फास्फेट की इसमें डेफिशिएंसी होती है। एक बार अनजूम कर लेते हैं तो ये आपको दिखा देता हूँ जो लेटराइट सॉइल है, ठीक है भाई। तो ये लेटराइट सॉइल रीजन है इंडिया का। तो ये यहाँ यहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलती है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, ठीक है। एक बार नज़रों में उतार लेंगे तो एग्ज़ाम में आ भी गया तो आप कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं अलूवियल सॉइल। तो अलूवियल सॉइल में क्या है भाई, तो अलूवियल सॉइल, सॉइल डिपॉजिट्स बाय रिवर्स, एरिया अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, अबाउट 40% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो इसका फैलाव कहाँ है, प्लेन्स ऑफ आसाम टू पंजाब तक जो है इसका एक्सटेंशन है अलूवियल सॉइल का। नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वैलीज में मिलती है। फॉर्मेशन बाय सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय हिमालयाज एंड पेनिनसुलर जो रिवर्स होती हैं, जो सेडिमेंट रिवर्स के द्वारा लाए जाते हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के द्वारा, एंड सिल्ट रिलीज्ड बाय द डाइवर्जेंट ओशंस। कलर क्या है, तो कलर जो है बिटवीन लाइट ग्रे टू एस ग्रे। डेंसिटी बिटवीन ड्रिफ्ट सैंड टू रिच लोम। मिनरल्स जो है इसमें अबंडांस होती है, पोटास, फास्फोरिक एसिड, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर। डेफिशिएंसी जो है नाइट्रोजन की और फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्या दे रखा है इधर। अलूवियल सॉइल स्पेसिफिक फैक्ट में मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं इस सॉइल में, राइस, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, वीट, जूट, मेज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। डिवीज़न की बात करें तो न्यू अलूवियल और खादर, ओल्ड अलूवियल और बांगर, और ये है भावर। एग्ज़ाम फैक्ट में इट हैज़ लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सैंडी अलूवियल सॉइल जो होती है इसमें लोएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप दैट इज़ फाउंड इन इंडिया इज़ अलूवियल सॉइल। The old alluvial soil of Ganga plains is called Bangar. Most fertile soil in India, alluvial soil. अब देखते हैं अलूवियल सॉइल रीजन इन इंडिया तो कहाँ कहाँ पे मिलती है ये देख लेते हैं। देख लो भाई, तो ये वाला एरियाज़ है जो अलूवियल सॉइल जहाँ जहाँ पे मिलती है, ठीक है। इसके बाद है सॉइल्स में रेड सॉइल। तो एक्सटेंसन है इसका 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अबाउट 10.6% टोटल एरिया जितना इंडिया का है उसके 10.6% एरिया पे जो है रेड सॉइल मिलती है। फॉर्मेशन कैसे हुई, ड्यू टू वेदरिंग ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की का जो है वेदरिंग हुई है उसकी वजह से रेड सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। मिनरल्स जो है अबंडांस, सिलिका, आयरन। डेफिशिएंसी इसमें लाइम, मैग्नीशियम, पोटास और ह्यूमस की डेफिशिएंसी होती है। कलर की बात करें तो रेड होता है रेड सॉइल्स का ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। एक्सटेंशन कहाँ है इसका, तमिलनाडु में, कर्नाटक, साउदर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर, प्लेटो। डिजर्ट सॉइल डेवलपमेंट इन ड्राई सेमी ड्राइड क्लाइमेट कंडीशन। एक्सटेंशन राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, गुजरात और साउदर्न पंजाब में। मिनरल्स दी सॉइल लेक नाइट्रोजन, लैक्स नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मिनरल। तो इसमें जो है कमी होती है सॉइल्स में, लैक नाइट्रोजन एंड
ऑर्गेनिक मिनरल्स की। इसके अलावा आप देखते हैं और क्या है, तो ये है पार्टिकल परसेंटेज इन लोम सॉइल। तो 40% जो है सैंड होती है इसमें, 20% क्ले होती है, 40% सिल्ट होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लेते हैं। इट इज़ फाउंड इन हिली स्लोप्स एंड वैलीज ऑफ हिमालयन रीजन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर। तो ये है माउंटेन सॉइल। Pulses make the soil rich in nitrogen by nitrogen fixation. Soil of western Rajasthan has the highest amount of calcium. Karewa clay, which is useful for production of jaffron, a local type of saffron, is found in Kashmir, Himalaya. तो यहाँ पे दे रखा है सॉइल्स के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा अनजूम कर देते हैं, हम देख लेते हैं। तो ये सॉइल्स हैं और यहाँ पे आपको दे रखा है कौन कौन सी सॉइल, ठीक है, मैपिंग के थ्रू बता रखी है। तो आप थोड़ा सा इसे देख लें अपने हिसाब से, ठीक है, कौन कौन सी सॉइल कहाँ मिलती है। एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉइल। तो अल्कलाइन जो सॉइल है, एक्सटेंसन है इसका पंजाब, साउदर्न हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान। तो अल्कलाइन सॉइल मिलती है। और इधर जो है एरिड, सेमी एरिड, इन मार्सी एरियाज़ में मिलती है। और इसका पीएच वैल्यू जो है हाई होती है, ठीक है, अल्कलाइन की। इसके बाद एसिडिक सॉइल कुछ देख लेते हैं, जूम कर लेते हैं पहले से, ज़्यादा हो गया, 1 मिनट, ठीक है। तो एसिडिक सॉइल नेचर होता है मोर हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, इवोल्यूशन ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ लैंड फॉर्म्स, एसिडिक पेरेंट मटेरियल एंड मोस्ट क्लाइमेट। क्लासिफिकेशन लेटराइट सॉइल, तराइल सॉइल, पीटी सॉइल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं। तो पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग नॉर्मल क्रॉप्स शुड बी 6.5 to 7. It should to make acidic soil cultivable. It used to make acidic soil cultivable. तो लाइम का यूज करके जो है एसिडिक सॉइल को जो है कल्टिवेबल बनाया जा सकता है। सॉइल सूटेबल फॉर टी गार्डन्स इज एसिडिक सॉइल। तो एसिडिक सॉइल टी गार्डन्स के लिए सूटेबल रहती है। उसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है, सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं सॉइल इरोजन एंड इम्प्रूवमेंट। तो सॉइल इरोजन इज ग्रेजुअल इरोजन एंड शिफ्टिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर एंड विंड्स। तो मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल इरोजन, तो यह है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटने की वजह से, एक्सेसिव ग्रेजिंग, ठीक है, पशुओं को चराने की वजह से, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से, अनसाइंटिफिक कल्टीवेशन मेथड्स और इनडिस्क्रिमिनेट माइनिंग्स। सॉइल इरोजन जो है मोस्ट अफेक्टेड एरिया इन इंडिया, एक्सक्वेटेड लैंड एरिया ऑफ चंबल एंड यमुना रिवर और वेस्टर्न हिमालय हिल्स फुट रीजन, महाराष्ट्र ब्लैक सॉइल रीजन और हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एरिड रीजन्स। यह है सीक्वेंस ऑफ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का सीक्वेंस कैसे होता है, जो है सीक्वेंस के बारे में बात कराई। तो रेन ड्रॉप स्प्लैश इरोजन, सेपरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय रेन ड्रॉप्स हिटिंग द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, देन सीट इरोजन, फ्लो ऑफ सॉइल विद वाटर, रिल इरोजन, तो फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड लेस डीप ड्रेन इन द सॉइल, देन उसके बाद जो होता है गली इरोजन, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ ड्रेन्स ऑफ रिल इरोजन। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है भाई, 1 मिनट रुकिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये देखते हैं। The formation of trenches in the Chambal Valley region in India is due to gully erosion. Soil erosion problem in India is related to deforestation,
Soil erosion can be stopped by afforestation, ban on excessive grazing and shifting cultivation and fencing. के बाद है it is used to change the alkalinity and remove salinity of soil, gypsum, calcium sulfate. So it is used to change the alkalinity and remove salinity of soil. तो ये gypsum की वजह से जो calcium sulfate होता है. It is used to of excess formation of saline soil, तो excess of sodium and magnesium in soil. State that is most affected by salinity is गुजरात. नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई. क्रॉप रोटेशन के बारे में दे रखा है. तो सॉइल कंजर्वेशन कैसे होता है. तो देखिए क्रॉप रोटेशन की वजह से, विंड ब्रेक्स और टेरेसिंग की वजह से सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है. इसके अलावा जो है सॉइल इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी क्रॉप साइकिल की वजह से, और इधर मल्टी क्रॉप फार्मिंग की वजह से, मिक्स्ड फार्मिंग की वजह से. ठीक है. नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या है, नोट में दे रखा है. नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स दोज प्लांट्स कम्युनिटी दैट ग्रोज विदाउट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग and adapt their shape, structure and their need according to the natural environment. There are different types of flora fauna in India. Types of forest depend upon different geographical elements. Rain, temperature, एक मिनट भाई. Rain, temperature, humidity, soil, altitude from the sea level, geological structure. यहाँ पे दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. थोड़ा सा अनजूम कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वाम फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट. इसके बाद क्या दे रखा है. तो इंडियन नेचुरल वेजिटेशन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% से ज़्यादा है. मेन जो ट्रीज़ हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है चिंचोना, रबर, महोगनी, इबोनी, कोकोनट, बम्बू. एक्सटेंशन एरिया का जो एक्सटेंशन एरिया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आसाम, केरला, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार एंड वेस्ट कोस्ट प्लेन्स. और देखते हैं लोकेशन हमिड एंड वार्म रीजन्स में, और नेचर है डेंस एंड हाई ट्रीज. एवरेज रेनफॉल कितना होता है इसमें, तो मोर देन 200 सेंटीमीटर. एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, तो मोर देन 22 डिग्री. नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया तो मैपिंग के थ्रू यहाँ पे आपको बताया है, तो देख लीजिए एक बार आप. ठीक है. ये सिंबल्स दे रखे हैं, यहाँ से आप सिंबल देखें किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो आपको पता चल जाएगा सीधे मैप में. ठीक है भाई. तो लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट ये वाले हैं, लिटोरल और स्वाम्प. उसके अलावा है माउंटेन फॉरेस्ट. तो माउंटेन फॉरेस्ट में कौन सा है ये आपको बताना, ये और ये वाला ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट ये वाला है. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट तो ये वाला है. एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट तो ये कौन सा है, तो ये वाला. ठीक है भाई. ट्रॉपिकल डेसिडस और मानसून फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ट्रॉपिकल जो है डेसिडस में जो है ट्रॉपिकल वेट डेसिडस फॉरेस्ट, रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर, एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया और गिरिपाद रीजन ऑफ हिमालयाज, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट उड़ीसा. एग्जाम्पल है साल, टीक, महुआ, सैंडलवुड.
ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट, रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर, एरिया हाईली रेनफॉल एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एग्जाम्पल एक्सलवुड और तेंदू तेंदू, पलास, पीपल, नीम, साल। ठीक है। ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, तो यहाँ से पढ़ेंगे भाई हम कल। ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसे देख लेते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को, द फॉरेस्ट एरिया विद लेस देन 75 सेंटीमीटर एक्सटेंशन एरिया, मेनली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मेजर ट्रीज अकेशिया, डेट, यूफोरबिया या हाउथॉर्न। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया है आज। तो यहाँ से लिटोरल और स्वैम्प्स के बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है। और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कोई हो तो। और क्लास अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें भैया आप, ताकि ये कंटेंट लोगों तक पहुंच सके और हम इस जो फैमिली है हमारी जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर, इसे बड़ी कर सकें। ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।